साथियों, हाल ही में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसका शीर्षक रखा गया था इनोवेटिव एग्रीकल्चर हेयर। इनोवेटिव का मतलब आप परिवर्तनात्मक कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला थी जिसमें कृषि से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा की गई और सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार इस पर साझा किए। समूचे विश्व में एक ही चर्चा का विषय है इन दिनों, जो कि है ऑर्गेनिक खेती। इसी पर यह चर्चा थी। साथ ही साथ पंजाब के किसानों को लेकर कृषि मंत्री ने एक बड़ी बात कही, उसका भी जिक्र रहेगा। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक जाने माने अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है जिसका शीर्षक है 4 लाख हेक्टेयर में अब प्राकृतिक खेती, नीति आयोग बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के तहत अब तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है और नीति आयोग इसे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। मंत्री तोमर ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर हेयर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि समय की मांग है कि ऐसी खेती की जाए जो प्रकृति के अनुरूप हो, उत्पादन की लागत कम करे, अच्छी क्वालिटी की उपज वाली हो और किसानों का मुनाफा सुनिश्चित करे। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्से धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की सफलता की कहानियां देखने के बाद और ज्यादा किसान इससे जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आशंका हो सकती है कि प्राकृतिक खेती में स्थानांतरित होने से उत्पादन में गिरावट आ सकती है। ऐसे लोग प्राकृतिक खेती की सफलता की कहानियों को देखने के बाद आसानी से इसे अपना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को पहले उन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए जहां खेती में कम या बिल्कुल भी रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। मंत्री के मुताबिक अभी तक करीब 38 लाख हेक्टेयर को जैविक खेती के दायरे में लाया जा चुका है। परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के हिस्से के रूप में अब तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के है। एक केंद्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है निकोबार और लद्दाख के उन क्षेत्रों को प्रमाणित करने के लिए जहां किसी भी प्रकार का रसायन अभी उपयोग में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ऐसे कृषि क्षेत्रों की पहचान करने और प्रमाणित करने के लिए राज्यों के साथ प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रही है और यहां तक कि इसे कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती में बदलाव की आवश्यकता के कारणों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती यानी कि केमिकल फार्मिंग 1950 के दशक में हरित क्रांति के दौरान शुरू की गई थी और इससे निश्चित रूप से एक खाद्य घाटे वाले राष्ट्र को खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक बनने में सहायता मिली। लेकिन खेती की इस पद्धति ने मिट्टी की उर्वरकता, पानी और ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, रासायनिक खेती ने उत्पादन बढ़ाने में मदद की है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। किसान आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वे अधिक मात्रा में उर्वरकों और पानी की खपत के कारण टेंशन में हैं। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती का हानिकारक प्रभाव ऐसा है कि पंजाब के किसान अपनी उपज दूसरों को बेचते हैं, लेकिन खुद उपयोग नहीं करते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है पंजाब के किसानों के लिए। हमारे जो वीडियो देखने वाले पंजाब से जो कुछ लोग किसान हैं, तो वो अपने विचार जरूर इसका हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसकी कहाँ तक ये बात इन्होंने सही कही है। उन्होंने कहा और बल दिया प्रकृति के अनुरूप काम करने वाले फसल पैटर्न को बदलने की आवश्यकता पर, यह कहते हुए कि सरकार कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेती के वैकल्पिक तरीकों के विशेष रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि भारत को कृषि को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। केंद्रीय मछली, डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी उपज की एक नई मांग सामने आई है और किसानों को इस पर ध्यान देने और उसके अनुसार बढ़ने की जरूरत है। ये बात साथियों इन्होंने एकदम सही कही है, क्योंकि जब बात इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आई, तब लोगों को यह एहसास हुआ कि हम जो ये सब खा रहे हैं उससे इम्यूनिटी तो दूर, कुछ अन्य बीमारियों को भी हम न्योता दे रहे हैं। उन्होंने उन क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव का स्वागत किया जहां रसायनों का उपयोग या तो कम होता है या बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, जबकि प्राकृतिक खेती में उत्पादित वस्तुओं की ब्रांडिंग पर भी जोर दिया। ब्रांडिंग से यहाँ उनका मतलब है कि आप जो प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप पैदा करेंगे, उनकी आप एक लोगों तक पहुंचाइए कि आप क्या उत्पाद बना रहे हैं। ब्रांडिंग जैसे कि आप टीवी में जो ऐड देखते हैं उस हिसाब से उसका ऐड करना, कि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना कि इसके क्या फायदे हैं और आप कहाँ ये कितनी मात्रा में आप इसको
कहाँ ये पैदा होती है और क्या है, उसको आप मतलब उसका प्रचार प्रसार आपको करना है। प्राकृतिक खेती की सफलता की कहानियों को साझा करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से प्राकृतिक खेती के बारे में निरुत्साहित और भ्रमित नहीं होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के पहले साल में उत्पादन में कमी आएगी, लेकिन खर्च और पानी की खपत भी कम रहेगी। इससे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उगाने में भी मदद मिलेगी, जिससे बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त होगी। आचार्य देवव्रत ने साझा किया कि कैसे गुजरात में एक बड़ा किसान धीरे धीरे 5 एकड़ से 50 एकड़ में प्राकृतिक खेती में स्थानांतरित हुआ और अब 400 एकड़ की योजना बना रहा है। उन्होंने यह भी साझा किया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक बागबानी सचिव सेब उगाने के लिए प्राकृतिक खेती में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कम फसल पैदावार, पानी के अधिक उपयोग और रसायनों और उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के बीच कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, एक नई क्रांति जरूरी है। प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरित क्रांति के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है और जल उपयोग दक्षता कम रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन लाने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि हरित क्रांति के बाद से अपनाई गई रासायनिक खेती के कारण कई चुनौतियां सामने आई हैं और इसके लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा रहा है। कुछ इसे गैर रासायनिक या प्राकृतिक खेती या शून्य बजट खेती या जैविक खेती कह सकते हैं। खेती के ये विभिन्न तरीके प्रायोगिक हैं। उन्होंने कहा कि इन तरीकों को संश्लेषित करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। रमेश चंद्र ने कहा कि प्राकृतिक खेती को मौका देने की जरूरत है क्योंकि इस पद्धति को आजमाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, देश किसी खाद्य सुरक्षा खतरे का सामना अभी नहीं कर रहा है। हम खेती के इस तरीके को मौका दे सकते हैं। देश में लगभग 6% क्षेत्र में कोई रसायन नहीं है और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां रसायनों का उपयोग 5 किलो से कम है, उन्हें भी बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा के आधार पर रोड मैप तैयार किया जाए। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संकल्प करिए कि आप अपनी खेती के 1% हिस्से में आज से ही ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।